चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। यहां हमें अगेन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, CBSE 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन अगेन एक वेरी स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि यहां कांस्टेंट टर्म c की जगह पे एक कॉम्प्लेक्स टर्म दिया हुआ है a² माइनस b² और दूसरा b के कोफिशिएंट की जगह पे दिया है -4a। तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखिए अब कैसे दिमाग लगाएंगे। हमें क्या करना है, इस -4a को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनको ब्रेक करने के बाद अगर वापस मल्टीप्लाई करें हम तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 4 इंटू a² माइनस b²। ये देखिए यहां लिखता हूं मैं, क्या मिलना चाहिए हमें, 4a² माइनस b²। हमें यह टर्म मिलना चाहिए। जब हम इस -4a को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद जो दो पार्ट होंगे, दो फैक्टर होंगे, उनको वापस मल्टीप्लाई करें तो हमें यह मिलना चाहिए। अब सोचिए ये कब मिलेगा, ये किनके मल्टीप्लाई से बना होगा। अगर हम ये बात पकड़ लिए तो हमें समझ आ जाएगा कि ये किस दो पार्ट से बना होगा, तो ये भी वही टूटेगा। समझ आया। अब जरा सोचिए, आप कुछ मिनट के लिए ना इस 4 को इग्नोर कर दीजिए, इसको 4 को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कीजिए, a² माइनस b²। तो इसको देख के समझ आ रहा है ये तो एक फॉर्मूला है, क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। समझ आ रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और ये a माइनस b। बस यही से हमको समझ आ गया कि भाई ये जो a² माइनस b² है ये इस दो फैक्टर से मिलकर बना है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों जो पार्ट यहां से ब्रेक होने वाला है वो कुछ ऐसा ही ब्रेक होने वाला है। समझ आया। तो अब हमें ये तो मिल गया, ये किससे मिलकर बना होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से। तो जो पहला पार्ट है ना उसमें ये होना एकदम कॉमन सी बात है, क्या होगा, a प्लस बी, और दूसरे पार्ट में क्या होगा, a माइनस बी होगा। ये समझ आ गया। ये हमारा पहले पार्ट का कुछ पार्ट है और ये हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसका कुछ पार्ट है। इसमें कुछ और भी इंक्लूड होना है, वो इंक्लूड क्या होना है जरा देखो। अब अगर हम उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 भी मिलना चाहिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 4 कैसे मिलेगा, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो होना चाहिए ना वो इन दोनों से मिल गया हमको। अब दूसरा बात ये भी है, इसको वापस मैं अगर ऐड करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, -4a। अब माइनस में चाहिए लेकिन ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या कर दो, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। समझ आया, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चेक करते हैं ऐड करने पे आता है कि नहीं आता है। देखिए -2 और ये हो जाएगा a प्लस बी और यहां -2a माइनस बी। सॉल्व करो इसको तो ये क्या हो जाएगा, -2 दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो -2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट में, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस साइन और यहां क्या हो जाएगा a माइनस बी। समझ आया। यहां देखिए -2 ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी। यहां देखिए b पॉजिटिव निगेटिव कैंसल, तो क्या हो जाएगा a और a, तो ये हो जाएगा 2a, तो -2 इंटू 2a इज इक्वल टू -4a। ये -4a मिल गया भाई हमको, -4a क्या मिल गया, देखिए -4a, इसी को तो हमने ब्रेक किया था। तो ये हमारा परफेक्ट है दोनों टर्म। समझ आया। हम कैसे यहां तक पहुंचे, ये पहुंचने का जो अप्रोच था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसको देख के हमने समझा कि ये किसका, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, ये किन दो टर्म के मल्टीप्लाई से बना होगा, ये हमने पहले लॉजिक लगाया। तो कैसे लॉजिक लगाया, हमें फॉर्मूला पता है a² माइनस b², तो वहां से इसको ब्रेक किया तो समझ आ गया भाई कि ये तो कहां से मिलेगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से। ठीक, फिर 4 के लिए हमने दिमाग लगाया कि 4 कैसे मिलेगा, तो 2 इंटू 2 के मल्टीप्लाई से। अब माइनस देखिए, माइनस यहां पे है तो वो कैसे मिलेगा, तो माइनस लगा दीजिए, और इस तरह से हमने दोनों को सेटिस्फाई कर लिया। समझ आया। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x²। इसको ब्रेक करते हैं, पहला पार्ट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 के साथ में a प्लस बी और ये x। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा a माइनस बी।
थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा a माइनस बी साथ में x। फिर देखिए आगे हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पहले से इसको ब्रेक कर देता हूं फॉर्मूले में। क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब देखते हैं जो कॉमन आएगा उसको कॉमन कर लेते हैं। यहां से कुछ कॉमन आने वाला है, यहां से कुछ कॉमन आने वाला है। जरा देखिए यहां से 4 और ये 2 दोनों 2 का मल्टीपल है, तो यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं। और क्या x भी कॉमन होने वाला है, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ 2 बच जाएगा और साथ में x बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस a प्लस बी अंदर ही रह जाएगा, तो a प्लस बी। जब एक बार अंदर में कॉमन ब्रैकेट है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहां से क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, तो क्या बच गया, यहाँ पे 2x बच गया और माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी। सिमिलरली यहां से कॉमन करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा माइनस, क्या कॉमन आने वाला है यहां से a माइनस बी कॉमन आने वाला है। माइनस के साथ में हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया। अब यहां अंदर क्या बच जाएगा भाई, जरा देखिए यहां बच जाएगा 2 और ये x, तो ये हो जाएगा 2x। यहां माइनस कॉमन निकल गया तो फिर माइनस आ जाएगा। यहां क्या बचने वाला है, यहां a प्लस बी, और वो भी ब्रैकेट का जरूर यूज करना है, इक्वल टू 0। ये देखिए अब हमको देख के समझ आ रहा है कि ये और ये दोनों टर्म्स फिर से कॉमन हो गए यहां से, तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी और लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। फिर यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2x माइनस और ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। समझ आया। तो देखिए ये दोनों फैक्टर जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं 0 के साथ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड जो दूसरा पार्ट है उसको भी अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू चाहिए ना, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी। इसको मैं उधर शिफ्ट किया तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाइनली x की जो वैल्यू है हमको क्या मिल जाएगी, a प्लस बी और ये अपॉन में 2। तो ये मिल गया हमको पहला फैक्टर, ये पहला रूट। सेकंड देखिए यहां से ये हो जाएगा 2x इक्वल टू a माइनस बी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहां से, a माइनस बी और अपॉन में 2। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर। क्लियर है भाई। चलिए तो देखिए हमको फाइनली रूट मिल गए। दोनों रूट क्या है, पहला रूट है a प्लस बी अपॉन 2 और दूसरा क्या है a माइनस बी अपॉन 2। और नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द गिवन रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, पहला क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। समझ आया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये लॉजिक। ठीक, चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, CBSE 2004 और 2015 में आया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस क्वेश्चन से तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहां मिड टर्म में था 4 माइनस 4a और यहां पर क्या है माइनस 4a स्क्वायर है। प्रीवियस क्वेश्चन में कांस्टेंट c की जगह पे क्या था, a की पावर 2 मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस बार क्या a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। करना सेम है, लॉजिक भी सेम लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इस माइनस 4a स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करने हैं जिनको वापस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। देखिए लिखता हूं यहां पे क्या मिलना चाहिए हमको मिलना चाहिए 4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। भाई ये मिलना चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो। समझ आया। जब हम उन दोनों का प्रोडक्ट करें, क्या करें प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए 4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब सोचिए जरा, कुछ मिनट के लिए आप इस 4 को इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ फोकस कीजिए a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को। तो ये a की पावर 4 और b की पावर 4, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इसके दो पार्ट क्या हो सकते हैं। अगर हम इसको ये सोच पा रहे हैं कि एक फॉर्मूले की तरह बन रहा है, कौन से फॉर्मूले की तरह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, तो फिर हम इसमें परफेक्टली पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे बनेगा जरा सोचिए
क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो दो फैक्टर मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि ए की जगह पे है ए स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है बी स्क्वायर, और बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले के फॉर्म में मैं तोड़ूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इस पूरे को आप समझ लो ए और इस पूरे को समझ लो बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला टूट जाएगा, ए की जगह पे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए इस फॉर्मूले में ये ब्रेक हो गया, समझ आया। इसका मतलब ये जो दिख रहा है पार्ट, इसको तो हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो पहला जो पार्ट होने वाला है ना इसका कुछ इस तरह से होने वाला है। देखिए इन दोनों पार्ट को मैं यहां पे साइड में लिखता हूं। इसका जो पहला पार्ट हो सकता है ना, इसका पहला पार्ट क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इस -4a स्क्वायर को जो दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं, तो उसका पहला पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा, ये क्लियर बात है। और दूसरे पार्ट में क्या रहेगा, दूसरे पार्ट में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। दूसरा क्या चाहिए, 4b होना चाहिए, तो 4 के लिए भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 मिल गया। क्लियर है। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मिड टर्म का साइन क्या है। तो मिड टर्म का साइन निगेटिव है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, माइनस में होंगे। समझ आया। जब भी आपको ऐसा मिले कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है लेकिन मिड टर्म निगेटिव है, तो समझ जाना कि दोनों को दोनों निगेटिव ही रहेंगे। ये तभी पॉसिबल है दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव जब दोनों निगेटिव हो। समझ आया। तो ये मिल गया हमको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। आप वापस चेक कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको -4a स्क्वायर मिलेगा। चलिए वेरीफाई करते हैं एक बार। मैं इन दोनों को वापस ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा -2 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से -2 कॉमन कर लेता हूं, तो -2 कॉमन किया तो देखो सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया। -2 यहां से ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस यहां से ब्रैकेट ओपन तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो -2 × 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -4a स्क्वायर। देखो भाई आ गया -4a स्क्वायर। परफेक्ट हमने ब्रेक किया। तो दोनों क्वेश्चन जब आपको क्लियर हो गया कि हमें ब्रेक करने के लिए लॉजिक कैसे यूज करना है, समझ आ गया। चलिए आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से 4x स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस -4a स्क्वायर को हम जिन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे वो दोनों पार्ट ये है, क्या है भाई, -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा ये x। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं सीधे ही। देखिए a की पावर 4 और b की पावर 4, उसको मैं इस फॉर्म में लिख के ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 0। समझ आया। चलिए अब देखते हैं जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। यहां से अगर मैं देखूं तो कुछ कॉमन है, और यहां से भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, जरा देखिए। यहां से दोनों 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन कर लिए। x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 और ये x। फिर यहां पे क्या बच जाएगा माइनस, और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। यहां से क्या कॉमन है, यहां से माइनस कॉमन निकलने वाला है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कॉमन निकलने वाला है पूरे ब्रैकेट में। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 2 और क्या बच जाएगा x। यहां से माइनस कॉमन निकला तो प्लस की जगह माइनस, और अंदर क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगेन इन दोनों पार्ट से भी कुछ कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन ही है पूरा, तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला हमारा कॉमन पार्ट निकल गया। अब जो बच गया रिमेनिंग उसको लिख लेते हैं। तो यहां क्या बचा,
2x माइनस ये क्या बच जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या होने वाला है, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरा देखिए इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर यहां से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये मिल गया भाई पहला वैल्यू हमको, ये पहला रूट है। सेकंड इसको देख लीजिए, 2x इक्वल टू ट्रांसफर करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गई यहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये है x का दूसरा वैल्यू, मीन्स सेकेंड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहां आप नीचे लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, पहला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 और दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन से आपको किस तरह से लॉजिक रिलेट करने हैं इसका एक आइडिया मिल गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, CBSE 2004 का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट थोड़ा सा यहां पर जो कोफिशिएंट है चेंज है। यहां देखिए यहां x का कोफिशिएंट है 2 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां c की प्लेस पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें करना सेम है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए जरा हमें करना क्या होगा, ये जो माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, और ये दो पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उनका अगर हम वापस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जरा समझिए, फैक्टराइज करना, दो फैक्टर को तोड़ना ही यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्लियर है। अब कुछ मिनट के लिए फिर से 4 को इग्नोर करते हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस पे फोकस करते हैं। तो सोचिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमको कैसे मिल सकता है, यह हमको मिल सकता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करने से। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि यहां पर दिख रहा है मेरे को कि मिड टर्म में भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि हमको दो पार्ट जो चाहिए रहेगा उसमें पहला पार्ट में ए स्क्वायर रहेगा और जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या रहेगा, दूसरे पार्ट में रहेगा बी स्क्वायर। समझ आया। तो ये पहला पार्ट जिसमें ए स्क्वायर रहेगा और दूसरा पार्ट इसमें क्या रहेगा, बी स्क्वायर। इन दोनों को मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बट 4 भी तो चाहिए, तो 4 कैसे मिलेगा, 4 मिल सकता है किसी एक में 4 का मल्टीप्लाई करने से और दूसरे में ना करें, या दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर 2 कॉमन है। समझ आया। मैंने एक में 4 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया या दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर कॉमन में क्या है, 2 है। समझ आया। अब देखिए मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को प्रोडक्ट तो पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मुझे चाहिए निगेटिव। तो निगेटिव कब मिलेगा, अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो निगेटिव मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में क्या रहेगा, निगेटिव वैल्यू रहेगा। समझ आया। तो अब ये हमारा एकदम परफेक्ट कंडीशन मैच कर गया। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों तो आ ही जाएंगे, इसी के ये दोनों फैक्टर होंगे। अब दूसरा बात ये भी चेक कर लो, क्या इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो हमें ये मिड टर्म मिलेगा। जरा देखते हैं, -2 ए स्क्वायर और ये -2 बी स्क्वायर। अब देखिए यहां से -2 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हुआ तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट है। हमने जो सोच करके ये
ब्रेक किया है, एकदम परफेक्ट आया है। समझ आया? ये देखिए मिड टर्म आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा पहला पार्ट और ये क्या हो जाएगा दूसरा पार्ट। हमने क्या सोच के ब्रेक किया है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारा चीज मैं यहाँ साइड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके पास वो सोच डेवलप हो कि हम करेंगे कैसे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 4x²। इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा -2a², तो ये -2a² और x। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा -2b² और ये x। क्लियर है? और यहां पर कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा a² और b² इक्वल टू 0। अब जो चीजें कॉमन दिख रही है उसको कॉमन कर लेते हैं। यहां से कुछ कॉमन हो सकता है और यहां से कुछ कॉमन। देखिए जरा, यहां से दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। x भी कॉमन है, x को भी कॉमन कर लेते हैं। फिर अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बचेगा 2x और माइनस बचेगा, यहां से क्या बच जाएगा a² बच जाएगा। ये है a²। फिर यहां से देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं और क्या b² कॉमन आ जाएगा यहां से। तो फिर अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 2x प्लस के साथ क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे ही माइनस कॉमन निकला तो माइनस बन जाएगा ये। फिर यहां बच जाएगा a² क्योंकि b² तो कॉमन हो चुका है और ये इक्वल टू 0। अब देखिए अगेन ये टर्म कॉमन है दोनों में तो उसको भी कॉमन कर लेते हैं बाहर। 2x माइनस a², यहां देखिए 2x और ये देखिए जरा, इसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। यहां क्या बचा 2x और यहां क्या बचा माइनस के साथ में b² इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हमको अलग से मिल चुके हैं, दोनों को 0 के इक्वेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2x माइनस a² इक्वल टू 0 और सेकंड जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 2x माइनस b² इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा a² क्योंकि उधर जाके पॉजिटिव, और फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, x की वैल्यू मिल जाएगी a²/2। तो ये मिल गया हमको पहला रूट, a²/2 ये पहला रूट है। यहां देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2x, इधर जाके b² क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर x की फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे b²/2। तो ये मिल गया हमको x का दूसरा वैल्यू, मतलब ये है सेकंड रूट। तो हियर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, पहला क्या है a² माइनस a²/2 और दूसरा रूट क्या है b²/2। क्लियर है? तो हमने कैसे सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। और देखिए यहां पर हमारे लिए लॉजिक भी इंपॉर्टेंट था कि यहां पर ब्रेक कैसे करना है, तो ये सीखने के लिए भी हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9x² माइनस 9 ब्रैकेट में है a प्लस बी देन x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर c के प्लेस पे काफी कॉम्प्लेक्स टर्म हमारे पास, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बार आए हुए। देखिए CBSE 2004 में, 9 में और 16 में। यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट बात वही है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हमें सेम लॉजिक यूज करना पड़ेगा। हमें a और c का प्रोडक्ट करने के बाद देखना है कि उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें क्या करना पड़ेगा, इस -9 ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ने होंगे जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 9 इंटू ये पूरा टर्म। यहां देखिए साइड में मैं लिखता हूं, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए प्रोडक्ट टर्म। देखिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए 9 और ये ब्रैकेट में क्या है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, 5ab प्लस 2b²। हमें ये मिलना चाहिए। हमें इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और उसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो अगेन देखिए यहां पे 9 को जरा इग्नोर करते हैं और बाकी जो ब्रैकेट में टर्म्स है इस पे फोकस करते हैं। हमें पहले इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे, इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए देखिए जरा, अगर मैं इसको ब्रेक करना शुरू करता हूं तो यहां पर 2a² है और यहां 2b² है, तो कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन करके हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से कुछ चीजें सेपरेट करके दो फैक्टर में डिवाइड की जा सकती है।
यहां पर दोनों क्या है, देखिए यहां ए और बी दोनों हैं, यहां सिर्फ ए है और यहां पर बी पार्ट है। तो मैं ना इसको क्या करता हूं, ब्रेक करता हूं। जरा देखिए इसको मैं कैसे ब्रेक करता हूं। ये है 2a² और इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, यहां से 2 है तो मैं इसको इवन पार्ट में ब्रेक करता हूं। तो इवन पार्ट में ले लेता हूं 4ab। 5ab को मैंने क्या किया, 4ab और ab में ब्रेक कर दिया, प्लस इसको रहने देता हूं 2b²। यहां से देखिए कुछ कॉमन हो जाएगा, यहां से कुछ कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे क्या कॉमन है, 2a कॉमन है और यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस अंदर में क्या रह जाएगा 2 और ये b रह जाएगा, प्लस देखिए यहां पर क्या है, यहां पे b कॉमन है, तो b कॉमन होने के बाद यहां पर a प्लस ये 2b हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां से a प्लस 2b कॉमन हो गया है और बच क्या गया अंदर में बच गया 2a प्लस b। ये देखिए ये हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। इसका मतलब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्रैकेट वाला टर्म मिल जाएगा। इससे ये बात क्लियर हो गया कि हमें जो दो फैक्टर चाहिए थे उसमें का पहला फैक्टर क्या होने वाला है, पहला फैक्टर होने वाला है a प्लस 2b। ये क्लियर बात है। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा, देखिए जरा अलग ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा 2a प्लस b। ये भी कंफर्म बात है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये ब्रैकेट के अंदर टर्म्स मिल जाएगा। अब देखिए हम यहां पर किसी एक में 9 का मल्टीप्लाई करें या दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करें, ये कैसे जज करेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई यहां पर क्या है। तो यहां पर है 9। अब जरा समझिए 9 के साथ में क्या है, a प्लस बी। तो अपन चेक करते हैं कि जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलने वाला है। तो ये a प्लस 2a 3a हो जाएगा और ये 2b प्लस b क्या हो जाएगा 3b। मतलब दोनों में 3 कॉमन है, तो दोनों में अगर 3 कॉमन है तो हमें क्या चाहिए 6 की और जरूरत है, क्योंकि 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। क्लियर है ना। तो यहां पर हम किसी एक में 9 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ 6 की जरूरत है। 3 तो यहां पे ऑलरेडी आ जाएगा तो हमें सिर्फ 6 की जरूरत है। तो 6 कैसे आएगा, इन दोनों में 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हम कर लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई, यहां पे कर लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई, और दोनों में अगर 3 का मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये हो जाएगा 3 × 3 9। तो हमारा ये प्रोडक्ट तो परफेक्ट मिल चुका है। अब देखते हैं क्या इन दोनों को प्लस करने से ये मिल जाएगा। पहला चीज तो ये है कि यहां पर माइनस साइन है और यहां पर हमको चाहिए प्लस, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस। ये देखिए ये माइनस। अब इन दोनों को ऐड करके आप वापस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूंगा -3 और ये हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 3 2a प्लस b। यहां से -3 कॉमन करता हूं मैं तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b, सीधा ब्रैकेट हटा देता हूं a प्लस b और ये प्लस हो जाएगा तो यहां से ब्रैकेट हटा देते हैं तो 2a प्लस b। a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a माइनस 3, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने से देखिए दोनों में से 3 कॉमन आ गया तो 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो भाई हमको मिल गया जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था हमको, मिड टर्म -9 a प्लस b। क्लियर है। चलिए तो ऐसे ही ब्रेक करते हैं इसको। फिर हम यहां पर ये हो जाएगा 9x² माइनस, ये है पहला टर्म जो ब्रेक करना है, और दूसरा टर्म हमने ब्रेक कैसे किया ये इंपॉर्टेंट था। पहला टर्म क्या हो जाएगा -3 और ये a प्लस 2b, फिर क्या हो जाएगा x। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2a प्लस b और ये x। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा देख लेते हैं इसका हमको फैक्टर क्या मिला था, ये दोनों पार्ट इसके फैक्टर थे, तो उसी को मैं ब्रेक करके लिख लेता हूं। प्लस क्या हो जाएगा ये a प्लस 2b और क्या हो जाएगा ये 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्लियर है ना। अब देखिए जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है और इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है। क्या कॉमन है भाई, जरा देखिए यहां से 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और क्या कॉमन है x भी कॉमन है। तो फिर अंदर क्या रह जाएगा, अंदर में ऑलरेडी एक ब्रैकेट है तो मैं पहले से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूं। यहां पे हो जाएगा 3 और ये x माइनस यहां क्या बच जाएगा a प्लस 2b और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पर क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए 2a प्लस b कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस b
और माइनस साइन भी कॉमन कर लिए, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x प्लस, देखिए माइनस कॉमन निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 2a प्लस बी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2b, और ये इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए यहाँ से फिर ये कॉमन है, इसको भी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b, ये कॉमन हो गया, और यहाँ बच क्या गया, यहाँ बच गया 3x, फिर ये माइनस, और ये बच गया 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0, एंड दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x, इसको ट्रांसफर करते हैं उधर a प्लस 2b, यहाँ से फाइनली x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2b अपॉन 3। ये हमारा पहला रूट है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। दूसरा यहाँ से देखिए 3x, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 2a प्लस b, और ये अपॉन में 3, तो ये हमारा सेकंड नंबर का ब्रैकेट है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्लियर क्या करना था कि भाई जब हम प्रोडक्ट जो चेक कर रहे हैं उसको कैसे फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे, और इस तरह से हमने समझ लिया कि हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।